मागम बडगाम में सोजनी हस्तशिल्प स्फूर्ति क्लस्टर का उद्घाटन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अद्भुत कला की मार्केटिंग के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट का लॉन्च तथा यहाँ कन्यामा में कलाकारों से सीधा संवाद मेरे लिए अत्यंत ही बेहतरीन अनुभव है। 2.5-3 वर्षों में एक सघन अभियान चलाकर कारीगरों, युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की जा रही है और रोजगार के बेहतर माध्यम उपलब्ध हो सकें, इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है। आज एक कारीगर तथा एक इंटरप्रेन्योर को प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP के तहत बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट दिए गए। PMEGP योजना के अंतर्गत खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने पिछले साल टारगेट से 5 गुना ज्यादा लक्ष्य हासिल किया। ये हम सबके लिए गर्व और प्रसन्नता की बात है। पिछले वित्त वर्ष में 1008 यूनिट को सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा गया था और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 5,851 यूनिट को सपोर्ट दिया गया है और 47,000 लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ने में सफलता मिली। मित्रों, हस्तशिल्प वस्तुओं की एक विशेषता है, उसमें क्षेत्रीय काल्पनिक विविधता के साथ हमारी बहनों का भी बड़ा योगदान होता है। इसलिए हस्तशिल्प सेक्टर की सभी स्कीम में ये कोशिश की जा रही है उसमें अधिक से अधिक बहनों तथा गरीब परिवारों का प्रतिनिधित्व हो। पिछले 2 वर्षों में जो 12,000 यूनिट लगाई गई है उसमें 4,000 यूनिट हमारी बहनों की है और 1,000 से ज़्यादा यूनिट गरीब परिवारों की है, जिसका जिक्र किया गया है। जम्मू कश्मीर में स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के तहत जो क्लस्टर बनाए जा रहे हैं उसमें 4 हैंडीक्राफ्ट तथा 4 बी कीपिंग से संबंधित हैं और सभी क्लस्टर्स में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इन सभी क्लस्टर्स को स्थापित करने में लगभग 24 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो इन ग्रामीण उत्पादों को बेहतर प्रोडक्शन तथा मार्केटिंग से जोड़ सकेंगे। मित्रों, स्फूर्ति स्कीम पर देश भर में काफ़ी अध्ययन किया गया है, कई थर्ड पार्टी रिसर्च भी कराए गए हैं और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि मार्केट तक पहुंच बढ़ाने और अच्छा प्रॉफिट सुनिश्चित करने के लिए हैंडीक्राफ्ट तथा समाज कल्याण की अन्य योजनाओं का भी लाभ आर्टिजन्स को दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की अगुवाई में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो सब लोग आज देख सकते हैं। टूरिज्म इतिहास में सबसे ज़्यादा अभी हो रहा है। इस इवेंट से ताल्लुक है, इसलिए बोल रहा हूँ। टूरिज्म इससे ज़्यादा कम ही नहीं हुआ है और इसका फ़ायदा लोकल लोगों को ही है। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो आर्टिसन का काम करते हैं, जो और चीज़ें बनाते हैं, उनके लिए उसका फ़ायदा है। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि पिछले विंटर में टूरिज़्म बंद नहीं हुआ था, बहुत सारी जगहें खुली रहीं और वहाँ पे टूरिस्ट आते रहे। ये पहली बार हुआ था। आज एक क्लस्टर का उद्घाटन हुआ, उसमें चीज़ें हुई, लेकिन समझने की चीज़ ये है कि मैं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। एक तो पहले मेरी गुजारिश है कि जो लोग भी आर्टिसंस हैं उनका एक डेटाबेस होना चाहिए और उनसे डायरेक्ट राब्ता होना चाहिए उनके मोबाइल नंबर के साथ, ताकि उनमें से कोई भी किसी भी किस्म की तकलीफ हो तो वो डायरेक्टली हमें बता सके कि मुझे ये तकलीफ है और हम उन तकलीफ़ों को दूर कर सकें। जम्मू कश्मीर में कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहे, ये एक डिटर्मिनेशन के रूप में हमको लेना चाहिए और जब तक एलजी साहब का आशीर्वाद है ये ऐसा हो सकता है, संभव है और इसको हम कर सकते हैं। इसी नीयत के साथ सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चाहे आप और लेडीज़ भी उतना ही पार्टिसिपेट करें। मेन तो करते ही हैं, लेडीज़ भी पार्टिसिपेट करें और उनको भी उतनी ही सुविधा मिलेंगी। सर, MSME सेक्टर जम्मू कश्मीर की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एक अहम और नुमाया रोल अदा करता है। हमारे मुल्क की GDP का 8% हिस्सा इसी सेक्टर का है, जबकि एग्रीकल्चर के बाद ये सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अदद-ओ-शुमार के मुताबिक ये सेक्टर मुल्क की एक्सपोर्ट में मजमूई तौर पे 40% और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 45% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है।
मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि बोर्ड ने MSME सेक्टर के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स में काफ़ी काम सर अंजाम दिया है। आदरणीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की डायनेमिक और कैरिस्मेटिक लीडरशिप और हमारे मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर की गाइडेंस और सपोर्ट से पिछले 3 सालों में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तहत 35,185 यूनिट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। 747 करोड़ की सब्सिडी, 2200 करोड़ बैंक लोन रिलीज किया गया है। लोगों के रिस्पांस को देखते हुए यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसका बेसिक मकसद एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ राग़िब करना था। सदर महफिल ऑनरेबल मनोज सिन्हा जी सुखनाथ सोजनी एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर मागम एरिया में एस्टैब्लिश किया गया है। ये एरिया अपनी नुमाया क्राफ्ट्समैनशिप के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस क्लस्टर की एस्टैब्लिशमेंट का बुनियादी मकसद यही है कि सोजनी, शॉल और अलाइड एक्टिविटीज़ को बूस्ट किया जाए। ये 4.5 करोड़ की लागत से एस्टैब्लिश किया गया है। इस क्लस्टर से जहां एक तरफा प्रोडक्ट डिज़ाइन, कलर कॉम्बिनेशन बेहतर होगी, वहीं दूसरी तरफ बनाने वाले प्रोडक्ट्स कस्टमर सेवी और आकर्षक होंगे। इस क्लस्टर के कॉमन फैसिलिटी सेंटर में एसोसिएटेड आर्टिजन्स को डाइंग, कैलेंडरिंग, वॉशिंग, पैकेजिंग की फैसिलिटी मुहैया की जाएगी। इसके अलावा आर्टिजन्स की मार्केटिंग सपोर्ट के लिए डेडिकेटेड ऑनलाइन वेब पोर्टल भी बनाया गया है, जिससे प्रोडक्ट को डायरेक्टली बायर्स तक रसाई होगी। आर्टिजन्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर, वर्चुअल ट्रेड फेयर, बायर सेलर मीट में शमूलियत के लिए स्पॉन्सर किया जाता है। मैं बधाई देना चाहता हूं मोहतरमा हिना भट्ट को, जिनकी डेडिकेशन और एनर्जी से जम्मू कश्मीर में खादी और गांव-गांव में जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको एक नई दिशा मिली है। खादी जी हाँ, महात्मा गांधी को प्रिय थी, और महात्मा गांधी को इसलिए प्रिय थी क्योंकि ये हर गरीब से जुड़ी हुई थी, ये देश की धरती से जुड़ी हुई थी। और वो समझते थे कि अगर खादी को बढ़ावा मिलेगा तो आम आदमी को रोजगार मिलेगा। जो ट्रेन कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ देगी अगले कुछ महीनों में, उससे हमारे खादी और ग्रामीण इलाकों में जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको एक नया समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो अपना सामान आराम से देश के हर कोने में बेच पाएंगे।